गुड इवनिंग टू ऑल। और हम लोग जो है हमारी मीटिंग को नेक्स्ट 4 to 5 मिनट्स में स्टार्ट करने वाले। एंड जो है मीटिंग का, जैसे कि आप सभी कल की मीटिंग में भी होंगे तो डिस्कशन हुआ था कि मीटिंग को बहुत ही शॉर्ट रखा जाएगा, राइट। सो इसलिए फटाफट से जो है अपने लोगों को कनेक्ट कर लीजिए ताकि जो हम लोग टाइमली स्टार्ट करें एंड टाइमली इसको फिनिश कर पाए, राइट। तो फटाफट से जो है वो कॉल घुमाइए, जिनको भी इनवाइट किया हुआ था या नहीं किया हुआ था कॉल कीजिए, क्योंकि आज सारा का सारा कंप्लीट हेयर कैटेगरी पे आज बात होने वाली है। तो फटाफट से जो है वो सभी को बुला लीजिए और हम लोग नेक्स्ट 3 to 4 मिनट्स में स्टार्ट करते हैं। राइट, लास्ट 2 मिनट्स है आप लोगों के पास एंड फटाफट से इनवाइट कर लीजिए। अभी तक अगर आपने कॉल नहीं किया है अपने टीम मेंबर्स को, अपने प्रोस्पेक्ट्स को, तो फटाफट से इनवाइट कीजिए। नेक्स्ट 2 मिनट्स में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं।
Recording in progress. Okay, hello, good evening to all. एंड हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं आज का मीटिंग, क्योंकि जो है टाइमली जो है फिनिश भी करना है हमको इसको। एंड मैं मीटिंग के स्टार्ट में एक चीज बोलना चाह रही हूँ, जितने लोगों को मतलब आप लोग इनवाइट करते रहिए, एक तो है ना, सभी लोगों को इनवाइट करते रहिए। और दूसरा एक चीज मैं बोलना चाह रही हूँ कि जितने भी नए लोग हैं या फिर जिनका भी क्वेश्चन है एट द एंड ऑफ द सेशन हम लोग पूछेंगे, राइट मैम से, कोई भी आपका हेयर कैटेगरी से, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आंसर हो जाने हैं सेशन में, राइट। लेकिन अगर फिर भी बच जाता है क्वेश्चन तो हम लोग लास्ट में लेंगे। और जितने भी नए लोग हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग आगे आइए, आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछिए, फीडबैक्स दीजिए, राइट। सो हम लास्ट में लेंगे वो सब चीजें। और अभी हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा वेट नहीं करेंगे बिल्कुल। और चैट पे लिखना जो है वो शुरू हो चुका है, और आप लोग जितने लोग नहीं लिख रहे हैं उसे शुरू कर दीजिए लिखना, राइट। वेलकम कीजिए हमारे आज के स्पीकर को। एंड आपको पता है हमारे आज के स्पीकर कौन है। हमारे आज की स्पीकर है एक बहुत ही डायनेमिक लेडी, जिनका जो है वो अपना सैलून भी है, उनका एक बहुत अमेजिंग ब्यूटी का एक्सपीरियंस है, बिल्कुल हमारी रितु मैम। और हेयर एक्सपर्ट भी है वो, हेयर कैटेगरी मतलब उनसे अमेजिंग हेयर कैटेगरी मुझे नहीं लगता कोई समझा सकता है, राइट। सो सीधा उनको बुला लेते हैं, वैसे भी लेट हो चुका है, ज्यादा वेट आप लोग को नहीं कराएंगे। चैट पे वेलकम कीजिए रितु मैम को। एंड रितु मैम ओवर टू यू, आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी रितु मैम। ओके, गुड इवनिंग मैम। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया लक्ष्मी मैम। आपकी स्माइल देख के वैसे ही हमें भी एनर्जी आ जाती है। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू ऑल सभी टीम के। आज हम हेयर पे बात करने वाले हैं। हमारा जो हेयर का बताती हूँ, क्योंकि अगर स्किन अच्छी हो थोड़ा सा चल जाएगा, बट हेयर सर पे हो तो आई थिंक ब्यूटी में 4 चांद लग जाते हैं। ठीक है, तो आज हमारा सेशन हमारी ब्यूटी के साथ साथ हमारे हेयर को भी बहुत इनहेंस करेगा। और हेयर हमारे लिए क्यों जरूरी है और हमें हेयर के लिए हमारे प्रोडक्ट्स क्यों इतने अच्छे हैं और इनमें क्या क्वालिटीज है, आज हम इसकी भी बात करेंगे। तो चलिए आज मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। आज आपको सीधा स्क्रीन पे लेके चलती हूँ अपनी। लक्ष्मी मैम मेरी स्क्रीन स्टार्ट हो गई है, दिख रहा है स्क्रीन शेयर दिख रही है मैम मेरी? नहीं मैम अभी तो आपकी नहीं दिख रही। नहीं दिख रही सीरियसली? एक स्क्रीन शेयर की है मैंने। नो अभी तो दिख नहीं रही है। लाइक आप लोग को दिख रही है? आप लोग मुझे चैट में एक बार बता सकते हैं। मे बी लाइक मुझे नहीं दिख रही हूँ शायद। ओके, नहीं दिख रही है। एंड मैम अगर वो सेम पीपीटीज है तो मैं यहाँ से शेयर कर लेती हूँ। एक मिनट देख लेती हूँ मैं कि नहीं। ओके, सो मैम का थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू है आई थिंक, एंड कुछ नेटवर्क का इशू होगा। नो प्रॉब्लम, मैम वापस आ जाएंगी। और तब तक आप लोग जो है वो पेशेंस बनाए रखिए। एंड आप लोग को और समय मिल गया है कि आप लोग जो है वो और लोगों को इनवाइट करते रहिए। मेरी स्क्रीन शेयर हुई मैम? नहीं मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। और मैम अगर सेम पीपीटी है तो मैं यहाँ से शेयर कर देती हूँ, क्योंकि नेटवर्क का इशू आ रहा है ना, इसलिए। नेटवर्क इशू आ रहा है? अब आ रही शो? नहीं इशू। आई थिंक मैम क्या नेटवर्क इशू है थोड़ा। हेलो लक्ष्मी मैम, मैं आपको मेरे लगता है स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। मैं आपको पीपीटी दोबारा भेज देती हूँ। मुझे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, होपफुली एक मिनट वेट। नहीं पीपीटी वही है ना मैम, आपने कोई मॉडिफिकेशन थोड़ा किया था उसमें? हाँ जी हाँ जी हाँ जी की है मैम, वेट। ओके तो आप भेज दीजिए कुछ। ठीक है, हाँ अभी हो रहा है मैम, शेयर हो रहा है स्क्रीन। ओके वेट वेट।
और थोड़ा सा मैम कनेक्टिविटी भी चेक कीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि वो दिक्कत आ रहा है। ऐसे लग रहा है, हाँ। नहीं नहीं, नेट तो मेरा ठीक है मैम, नेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्चुअली किसी और के आईडी से मैंने ज्वाइन किया है, तो मे बी शायद तो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम मैम, आप स्टार्ट कीजिए। ओके। हेलो। जी रितु मैम, आपके यहाँ शायद कुछ एरर आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, अब आज मैंने आपको भेजा है मैम, प्लीज वो शेयर कीजिएगा। एक्चुअली मेरा लग रहा है इसमें कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। हेलो, मैंने आपको इसी नंबर से आपको मैम व्हाट्सएप भेज दिया है, प्लीज एक बार चेक कीजिएगा, मेरी पीपीटी शेयर कीजिएगा ताकि मैं अच्छे से लोगों को थोड़ा सा गाइड कर सकूं। जी ओके मैम, तब तक मैं शेयर करती हूँ मैम, तब तक आप थोड़ा सा वैसे ही थ्योरेटिकल वैसे ही बता दीजिए थोड़ा सा, मैं तब तक शेयर। ठीक है, चलिए, ये मैंने अभी भेजी बना के, तो उसको शेयर करना। तो मैं आप सबको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि पीएच हमारे लिए, बालों के लिए और स्किन के लिए और स्कैल्प के लिए क्यों जरूरी है। हमारा पीएच लेवल कितना होना चाहिए, क्या कोई बता सकता है? मुझे इंटरेक्ट करेगा प्लीज, मैसेज में बताइए कि हमारा स्कैल्प को और हेयर का पीएच बैलेंस कितना होना चाहिए। थोड़ा सा बस मैं आपसे जानना चाहूंगी, बाकी फिर मैं आपको बताती हूँ कि पीएच बैलेंस हमारे बालों के लिए और स्कैल्प के लिए क्यों जरूरी है। हेलो, अभी किसी का मैसेज नहीं है अभी तक। चलिए, मैं ये बता देती हूँ आपको हमारा पीएच बैलेंस कितना होना चाहिए हेयर का। देखिए, हमारा 0 से लेके 14 तक जो है ना, हमारा पीएच बैलेंस होता है। और जो 0 से होता है तो वो एसिडिक होता है हमारा, और जो 14 तक होता है वो हमारा होता है एल्कलाइन। तो एल्कलाइन भी हमारे बालों के लिए ज्यादा हो जाए तो वो हानिकारक है, और हमारा जो 0 में होता है तो भी वो हानिकारक है। हमारा एल्कलाइन जो हमारा बालों का जो पीएच बैलेंस है, जी जी ठीक है, यस यस, ये देखिए, गुड गुड, थैंक यू मैम। देखिए, स्कैल्प का संतुलित होना क्यों जरूरी है हमें, ये स्क्रीन शो हो रही है सबको? जी, देखिए, स्कैल्प अगर असंतुलित है तो हमारे बालों में खुजली भी होगी, लालिमा होगी, और इचिंग की साथ साथ हमारे जो है ना इरिटेशन भी हो सकती है बालों में, ठीक है। और बाल झड़ सकते हैं हमारे, और हमारे जो बाल कठोर हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं हार्ड हो जाते हैं, हमारे बाल वो टूटने लगते हैं। तो ये सब लक्षण जो है, पीएच बैलेंस जो होता है हमारा खराब हो जाता है बालों का, स्कैल्प का। तो उसमें क्या फंगस भी होता है, फंगल भी लग सकते हैं, और फंगल की जगह हमारे बालों में जो रेडनेस जैसे जैसे दाग जैसे दिखाया, सोराइसिस बोलते हैं। तो ये वो चीज को भी जो है ना खतरा पूरी स्किन पे बढ़ सकता है। तो असंतुलित जो हमारा पीएच बैलेंस ना हो तो ये सब प्रॉब्लम आ सकती है हमारी पूरे बालों में, ठीक है। पूरी स्कैल्प भी अगर फैल जाता है तो गंजापन और बाल बहुत जल्दी झड़ जाते हैं, और स्किन जो है बहुत जल्दी खाली हो जाती है, हमारा क्राउन एरिया और पूरा सर, ठीक है। नेक्स्ट मैम प्लीज, थोड़ा पीएच वाला मैम वो करना, पीएच वाला, पीएच वाला, जी। देखिए, अब हम इसके
जब कम पीएच हो तो क्या उसका रीजन क्या रहता है, क्या मतलब उसको कम करने के हमें क्या कर सकते हैं? तो हल्के शैम्पू जो है ना, कंडीशनर का उपयोग, जैसे स्कैल्प को जो संतुलित करे, और खाना भी हमारा संतुलित होना चाहिए जो स्कैल्प में हमारी मदद करता है उसको ठीक करने में, और पानी भी ठीक से पिए, आराम और तनाव दूर भी होना चाहिए, ठीक है। चिकित्सा सलाह भी लेनी चाहिए डॉक्टर में। अगर ये इन चीजों से भी आपकी प्रॉब्लम नहीं खत्म होती तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर से बात करनी चाहिए, ठीक है। हाँ, किसी ने मुझे बताया अभी कि 4 से लेके 5 तक बीच में हमारा पीएच बैलेंस होना चाहिए, ठीक है मैम। तो हम स्कैल्प का, और मैम स्कैल्प का जो मैंने एक पीएच का एक पैरामीटर है वो एक प्लीज वो स्क्रीन शेयर कीजिएगा लक्ष्मी मैम मेरी। मैं लोगों को समझाना चाहूंगी पीएच बैलेंस हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है। लास्ट में होगा मैम, नो नो ये नहीं, हाँ ये वाला, दैट्स गुड, बिल्कुल ठीक। ये देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पीएच बैलेंस जो है ना शो हो रहा है, ठीक है मैम। देखिए ये जो 0 से लेके 14 तक है, हमारा जो पीएच बैलेंस है वो 5, ग्रीन जो दिखाई दे रहा है आपको, जो ग्रीन दिखाई दे रहा है वो 5, 6 और 7, जो 7 है वो हाईएस्ट है हमारा। तो जो नेचुरल पीएच स्केल है हमारा वो सिर्फ 5 to 6 ही मान सकते हैं हम, और जो हमारे हेयर का है वो 4 और 5 के बीच में आ सकता है, ठीक है। स्कैल्प जो हमारी है 6 और 7 के बीच में होना चाहिए। तो हम अपने प्रोडक्ट्स को इस स्केल के थ्रू भी जान सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है कि वो हमारे लिए हार्श है या नहीं है, हमारे शैम्पू हमारे स्कैल्प के लिए कितना माइल्ड है और कितना नहीं है। ये हम इस पैरामीटर से हम जान सकते हैं, सभी जान सकते हैं कि हमारा जो शैम्पू है, हमारा जो ऑयल है वो हमारे बालों के लिए कितना फायदेमंद है। गॉट इट? समझ में आया इतना? प्लीज इंटरेक्शन करते रहिए, मुझे बताते रहिए। यस ठीक है मैम, जी जी बिल्कुल। नेक्स्ट मैम। जी मैम, मैम एसेंशियल हेयर ऑयल का, हाँ बिल्कुल एसेंशियल हेयर ऑयल का बताइए। हेयर पोरोसिटी का एक मैम है उसमें, वो भी बताइए प्लीज थोड़ा, हेयर पोरोसिटी का। आगे 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 लक्ष्मी में आगे, ये रहा ग्लास वाला, जी जी बिल्कुल राइट। ये देखिए हेयर पोरोसिटी क्या होता है, आज इसके बारे में भी जानेंगे। हेयर पोरोसिटी हम घर में भी जान सकते हैं क्यों ये जरूरी है, और हम हेयर ऑयल के लिए एसेंशियल हेयर ऑयल क्यों लगाएं, ये क्यों जरूरी है, ये मैं बताना चाहूंगी, ठीक है। देखिए अपने हम कॉम करते हैं सभी, तो 1-2 बाल सभी के निकलते हैं, ठीक है। तो एक ग्लास का पानी लीजिए और उसमें अपने जो बालों को ना 15 मिनट के लिए डिप करना है आपको सबको। तो उसमें आपका जो हेयर जो आपके जो है, अगर जो ऊपर तैर रहे होंगे आपके बाल, जिसकी हेयर पोरोसिटी उसको बोलते हैं कि लो पोरोसिटी, यानी कि वो एक बहुत हल्के बाल है, ठीक है। उसमें जो आपका हाइड्रेशन की कमी है आपके बालों में, ठीक है, वो ये शो करता है आपके बाल। तो उसमें आपके जो हेयर ऑयल जो हमारे एसेंशियल अभी जो मैं बताऊंगी, जो हमारे बालों के लिए जो जरूरी है, मैं कमिंग द पॉइंट मैं उस पर आने वाली हूँ। तो हम हेयर पोरोसिटी जो है हमारे बालों के लिए, ये हम टेस्ट कर सकते हैं कि उसकी लो पोरोसिटी है जिसके बाल ऊपर तैर रहे हैं। मीडियम जो है वो एक बैलेंस डाइट है उसकी बालों की, कि उसको ठीक है, बट उसको भी हेयर की जो ऑयल है उसकी चंपी और मसाज बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाई पोरोसिटी, जो पानी में बिल्कुल जाके नीचे बैठ जाते हैं बाल, वो बाल बहुत ज्यादा ही फ्रीजी बाल होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा पानी सोखते हैं और क्या होते हैं वो जल्दी से टूटते हैं, डैमेज हो जाते हैं बाल, ठीक है। इतना समझ में आया? क्योंकि हेयर ऑयल हमारे लिए क्यों जरूरी है अब हम आगे बताते हैं आपको। अगर हेयर पोरोसिटी आपको समझ में होगी, इसके बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो प्लीज कोई पूछ सकता है अभी मुझे, इसके बाद हम आगे चलते हैं। यस ओके फाइन, चलिए मैम आगे बताइए। एसेंशियल ऑयल पे लेके चलिए मैम प्लीज। गुड। देखिए एसेंशियल ऑयल जो हमारा है, हमारा एटमिक का एसेंशियल ऑयल है, इसमें 6 प्रकार की जो ऑयल है ना वो हमारे बालों के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। आजकल हम लोग जो है ना बालों में ऑयल लगाना बिल्कुल छोड़ दिया है, और हम खाली शैम्पू लगाते हैं, और फिर शैम्पू भी केमिकल वाले हैं, और कंडीशनर भी नहीं लगाते, तो हमारे बाल रफ हो जाते हैं, जल्दी से खराब हो जाते हैं और टूटते बहुत जल्दी है। ये बहुत ज्यादा रीजन है कि हमारे बाल जो जल्दी फ्रिजी हो जाते हैं, खराब होते हैं, टूटते हैं, झड़ते हैं। तो इनका कारण है। इस स्कैल्प को हमारी नरिशमेंट देने से ही काम शुरू करते हैं, और ये हमारे पूरे हेयर के लिए बहुत जरूरी है। जो हमारे 6 ऑयल आप देख रहे हैं, आर्गेनिक का हो गया हमारा जोजोबा, इनमें हाई न्यूट्रिशन है जो हमारे लोअर के लिए और
हाई के लिए, दोनों बालों के लिए जो मीडियम है उसके लिए तो है ही जरूरी, बट जो हाई और लो वाले हैं उनके लिए बहुत जरूरी है ये हमारे ऑयल, एसेंशियल ऑयल, जो आवाकाडो, कैमिलिना, ठीक है, मैकाडेमिया और ये मैकडोवा, ठीक है, ये सभी जो 6 प्रकार के ऑयल हैं ये हमारे बालों को बहुत अच्छी से नरिशमेंट देगा, जिससे हमारे बालों की जो प्रॉब्लम है, स्कैल्प की जो प्रॉब्लम है, ये उसको दूर करता है, ठीक है। कंडीशनिंग ट्रीटमेंट आफ्टर कर्लिंग, जो हम अगर हमारा एसेंशियल ऑयल क्या होता है कि जिसे हम अपने बालों में किसी तरह का हेयर कलर भी कराते हैं, उसके बाद हम अगर अपने ब्लो ड्रायर से अपने बालों को गर्म हीट भी देते हैं तो उससे जो हमारे बाल है वो खराब नहीं होते, ठीक है। ये एसेंशियल इसलिए जरूरी है। हाँ, और इसके बाद अगर हम अपना ब्लोअर हेयर भी अगर आयरनिंग भी करा रहे हैं, कुछ भी कोई हीट वाला कोई काम अपने बालों पे करा रहे हैं, तो उससे पहले आप एसेंशियल ऑयल अपना अप्लाई कीजिए, जिससे वो प्रोटेक्शन एक बैरियर बनाएगा, ताकि आपके बाल जो है टूटेंगे नहीं, कमजोर नहीं होंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये समझ में आया सबकी कि एसेंशियल ऑयल क्यों जरूरी है? हेयर पोर्सिटी आप जान सकते हैं घर पे अपने कि हेयर पोर्सिटी जो होती है वो क्यों है, और आपको पता लग जाएगा कि आपको एसेंशियल ऑयल की जरूरत है, ठीक है। इज दैट क्लियर? अगर इतना समझ में आएगा तो प्लीज मुझे बताइएगा, फिर हम आगे चलते हैं। इतना समझ में आया सबको? क्या मेरी आवाज आ रही है? नेक्स्ट मैम। जी, आप इसमें देख सकते हैं कि हमारा जो हेयर ऑयल है, कई लोग इसको हेयर वॉश करने से पहले लगाते हैं, ठीक है। ये सबका तरीका अलग अलग है हेयर को एसेंशियल ऑयल को जो ना लगाने का। एसेंशियल ऑयल जैसे आप हेयर वॉश करते हो तो उसमें क्या होता है कि उससे 15-20 मिनट पहले या आधा 1 घंटा पहले आपने हेयर अपना एसेंशियल ऑयल को जो है ना अपनी स्कैल्प पे और हेयर पे जरूर अप्लाई करना चाहिए। उससे आपके बाल में जो भी नमी होगी, एक्स्ट्रा जो ऑयल होता है, मतलब जो हम शैम्पू करते हैं, तो उससे जो नमी भी वो बरकरार रहेगी और हमारे जो बाल है वो जल्दी से फ्रीजी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो स्कैल्प का और हेयर का एसेंशियल ऑयल ये बहुत जरूरी है। स्कैल्प के लिए भी बहुत हेयर जरूरी है, क्योंकि हमारे बहुत जो स्कैल्प होता है, कई बार डैंड्रफ हो जाता है, जैसे मैंने पीएच बैलेंस बताया कि अगर ज्यादा हमारा 0 से लेके 4 के बीच में रहता है तो वो भी खतरनाक है, और जो 8 के और 14 के बीच में रहता है वो भी खतरनाक। तो हमारा स्कैल्प को भी नरिशमेंट देने जरूरी है। स्कैल्प हेल्दी है आपकी तो आपके बाल भी जो है अच्छे से ग्रोथ करेंगे, ठीक है। इसको यूज कैसे करना है, इसका टेक्सचर बहुत लाइट है, और आप देख सकते हैं कि आपको नोजल को घुमा के राइट की तरफ, तो उसको पंप से जो है ना, नोजल से इसको आप लेके हल्का हल्का जो है अपने हाथों से, फिंगर टिप्स की हाथों से आप जो है ना स्कैल्प की मसाज कर सकते हैं और अपने पूरे बालों पे अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल हल्के हाथों से। बालों को कभी भी रगड़ा नहीं जाता। कई लोग मालिश बहुत गंदी तरीके से करते हैं, कभी मालिश ऐसा नहीं करते, इससे बाल बहुत टूटते हैं हमारे। बालों को हमेशा अगर बिल्कुल जैसे हम मसाज करते हैं ना फेस की, ऐसी हेयर की भी ऐसी मसाज करनी, बिल्कुल लाइट हाथों से। उनको भी बड़े प्यार से और सहलाना है, अच्छे से उनकी अच्छी मसाज करनी। ओके, नेक्स्ट मैम। अब हम चलेंगे अब हम मैम अपना एसेंशियल तो हो गया मैम, सेकंड, इससे अगली नेक्स्ट, यस, नहीं ये नेक्स्ट, जी जी ये वाली, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे हर्बल हेयर, और क्यों हमारा हर्बल हेयर से जो हमारे रूटीन के जो है हेयर लॉस से हमें बचाता है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें क्या है कि रिच हर्बल न्यूट्रिशन है जो आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग रखता है। ये हर्बल हेयर ऑयल की मैं आपको खूबी बता रही हूँ, ठीक है। स्कैल्प का तो हमारा हो गया है। ये हमारा जो सेंगमोदन जो ऑयल है, जो सैलिसिक एसिड है, सैलिसिक एसिड क्या होता है, जो मैंने अभी करना है, जिसकी भी लगता है कि ईचिंग है सर में इस तरह की, या खुजली है, ऐसे कोई रैशेस है, तो उसमें आप जो है ना सेंगमोदन जो है ना हमारा जो हेयर ऑयल है वो बहुत अच्छे से काम करता है। सैलिसिक एसिड बना इसी चीज के लिए कि वो इस प्रॉब्लम को दूर करता है। सैलिसिक एसिड का यही काम, ठीक है। उसके बाद हमारा जो हेयर स्कैल्प हेयर
जो हमारा हर्बल हेयर है, तो ये सिलिकॉन कॉम्प्लेक्स हेयर कोटिंग, ये हमारे बालों की जितनी भी क्यूटिकल्स है, क्यूटिकल्स जैसे हमारे नाखून से जो जुड़े होते हैं क्यूटिकल्स, एक होल बना होता है जहां से बाल निकलते हैं, उस क्यूटिकल्स को जो है ना सपोर्ट करता है, उसको सेफ रखता है ताकि बाल जल्दी से टूटे नहीं और झड़े नहीं, और क्यूटिकल्स हमारे हेल्दी होंगे तो हमारे जो बाल है वो अच्छे से बढ़ेंगे और ग्रोथ करेंगे। नेक्स्ट मैम, ठीक है, ये हमारा हो गया हेल्दी हेयर रूट्स। ये स्कैल्प शैम्पू है। स्कैल्प शैम्पू मैंने बताया आपको, ये पीएच, हमारे स्कैल्प जो पीएच है उसको बैलेंस करने के लिए बहुत 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 जरूरी है हमारा स्कैल्प शैम्पू। अगर आपका स्कैल्प पे कोई प्रॉब्लम है तो संगोदन और हमारा स्कैल्प शैम्पू आप पहले उसको यूज कीजिए, उससे आपकी जो स्कैल्प की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद आप हर्बल शैम्पू से अपना जो है ना बालों को अच्छे से वो स्मूथ है और जो हेयर की ग्रोथ है वो सब होता है उससे। बाकी जो स्कैल्प कंडीशन है, इसमें भी हमारे जो इंग्रेडिएंट्स है, इसमें ऑर्गेनिका है और हीना है और हमारा आवाकाडो भी है। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स इतने सारे हैं, ये भी हमारे बालों को जो नमी प्रोटेक्ट करेगा और बालों की जितनी स्कैल्प से लेके और रूट से लेके बालों तक की जो टिप तक बाल है उनको सबको जो है ना प्रॉपर मेंटेन करेगा। कंडीशनर हमारा बहुत हाई रिच नरिशमेंट है, जो हमारे बालों की नरिशमेंट को जो है ना नमी को लॉक करके उसको रिफ्रेश रखेगा, बालों को ताजा रखता है ना, फ्रीजी होंगे बाल, लॉन्ग लास्टिंग हमारे बाल जो है ना स्मूथ रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, आई होप मेरी इतना हो गया मैम जी। आई होप मेरी ये छोटा सा जो एक फीडबैक है ये आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसा है आपको, प्लीज मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आई थिंक कोई भी लगता है नहीं समझ में आया तो आप प्लीज क्वेश्चन करते हैं। मुझे लगता है जहां तक मेरे छोटे से वर्ड में आपको एक अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है कि हमारा एसेंशियल ऑयल क्यों जरूरी है और सिंगोदन हेयर ऑयल क्यों जरूरी है और हमारा स्कैल्प शैम्पू और हमारा और हर्बल शैम्पू क्यों जरूरी है हमारे बालों के लिए, वो किस किस काम इस पे काम करती हैं। तो ओवर टू यू लक्ष्मी मैम, थैंक यू। राइट प्रीतु मैम, थैंक यू सो मच। एंड बिल्कुल इसको कहते हैं कि एकदम शॉर्ट, क्रिस्प और वैल्यूबल सेशन, राइट। और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है मैम ने सारी चीजों को समझा दिया है। बट देन भी आपका कोई भी क्वेश्चन है, मैं फिर से चाहूंगी आप लोग कोई भी डाउट लेकर मत जाइएगा सेशन में। हेयर कैटेगरी के लिए कोई डाउट आपका नहीं रहना चाहिए, तो आप लोग आगे आइए, अपने क्वेश्चंस पूछिए। एंड जितने भी न्यू लोग हैं, मैं देख पा रही हूँ काफी न्यू लोग हैं हमारे साथ कनेक्टेड, मैं चाहती हूँ आप लोग आगे आइए, आप लोग क्वेश्चंस पूछिए या फिर फीडबैक दीजिए अपने सेशन, मतलब आज का सेशन का। तो पहले तो हम लोग क्वेश्चंस लेना चाहेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट, आपका कोई भी क्वेश्चन है आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं या फिर आप चैट पे भी लिख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हेयर कैटेगरी को लेकर। ओके, सो क्वेश्चन किसी का भी नहीं है क्योंकि शायद सबका ओके। एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैम डैंड्रफ के लिए कौन सा शैम्पू ठीक रहेगा? स्कैल्प वाला ही मैम, स्कैल्प शैम्पू बहुत ठीक, क्योंकि स्कैल्प का हमारा पीएच अगर मैम सही है ना तो पीएच गड़बड़ा जाता है तो उसी वजह से हमारा डैंड्रफ भी आता है। स्कैल्प हेल्दी है उसके बाद आप दूसरे शैम्पू यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो हमारे बालों के लिए भी अच्छे हैं और स्कैल्प के लिए भी अच्छा है। तो आई थिंक मैं तो यही अपना रिकमेंड करूंगी कि आप स्कैल्प शैम्पू से अपना जो है स्कैल्प पहले हेल्दी कीजिए, ताकि डैंड्रफ और ये और प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है इससे, और 100% ठीक होती है जी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने अपना भी जो डैंड्रफ है इससे बिल्कुल अच्छे से ठीक किया है। थैंक यू। राइट, बिल्कुल, और सर को आंसर मिल गया होगा। और भी देखिए, जैसे सर ने क्वेश्चन पूछा ना, आपका भी कोई भी क्वेश्चन है, मतलब आप ये मत समझिएगा ये तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है या कैसा लगेगा पूछना, आप आराम से जो है वो ये पूछिए क्वेश्चन, क्योंकि ये पूरा हम लोग जो सेशन कर रहे हैं ना, ये पूरा फैमिली के बीच हो रहा है सेशन, राइट। हम लोग सब फैमिली मेंबर्स हैं, तो आप लोग आगे आकर जो है वो अपने क्वेश्चन जरूर पूछिए, कोई डाउट मत रखिए। तो कोई भी क्वेश्चन है आप लोग चैट पे लिख सकते हैं, जैसे कि सर ने लिखा हुआ है, या फिर आप हैंड रेज भी कर सकते हैं। लक्ष्मी मैम, मैं एक बात कहना चाहूंगी, जैसे मेल्स हैं या ऑयली स्कैल्प के लिए एंड ड्राई हेयर के लिए वॉशिंग सेकंड डे स्कैल्प, क्या बोला, ऑयली स्कैल्प एंड ड्राई हेयर केयर आफ्टर वॉशिंग डेज स्कैल्प केयर। ओके,
ओके, सो एक क्वेश्चन आया हुआ है मैम कि जब वॉश करते हैं तो सेकंड डे पे स्कैल्प ऑयली हो जाता है, उसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहें? जी जी, उसके लिए मैम हमारा एक्चुअली देखिए, सबसे पहले तो स्कैल्प पे जो ऑयल आता है वो सीबम की ही प्रॉब्लम होती है। हमारी सीबम जो होता है ना, हमारे किसी किसी के हेयर पे ज्यादा ऑयल निकलता है, तो वो ऑयल को जो है ना वो कम करे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ऑयल जो उनका एक्सेस निकलता है, तो वो ऑयल जो आता है स्कैल्प पे ना लगा के वो अपने सिर्फ हेयर रूट्स को दे, ठीक है। और स्कैल्प शैम्पू जो है वो हमारा उसको भी मेंटेन करेगा, क्योंकि हमारा स्कैल्प शैम्पू पीएच को ही बैलेंस करता है। और आप हर्बल शैम्पू को भी यूज कर सकते हैं उसमें, ठीक है। जो हमारा एक्सेस ऑयल है, तो मैं ही बोलती हूँ कि जिनका एक्सेस ऑयल है, तो वो ऑयल जो है ना वो बहुत कम जो है ना, प्लीज वो कम यूज करें। राइट सर ये तो आप, जी 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 सर, ये तो आप हफ्ते में आप 2 बार यूज करें, 3 बार यूज करें, इससे कोई डैमेज नहीं है, क्योंकि हमारे शैम्पू सारे जो है ना केमिकल फ्री है। अगर हफ्ते में 3 बार भी आप हेयर वॉश करते हैं तो दैट इज बहुत अच्छी बात है। ये आपके जो हेयर, जिनको हेयर ऑयल की भी प्रॉब्लम है, एक्सेस जो जिनका निकलता है, तो वो भी जी कैन वॉश हेयर एवरी डे 2 डेज। ये ऑफ कोर्स 3 डेज भी कर सकते हैं, हफ्ते में 2 डेज भी कर सकती हैं, बिल्कुल 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 सर, राइट। राइट, ओके। सो मैम ये क्वेश्चन एक आया हुआ है कि हर, अच्छा ठीक है, ओके, इसका आंसर आपने दे दिया है। राइट, सो नेक्स्ट जो है वो कोई क्वेश्चन है क्या? ओके मैम, ये एक क्वेश्चन आया हुआ है अंजना मैम का, ओके, कि जो है मैम जो बाल्डनेस हो जाती है स्कैल्प में, उसका क्या रीजन है? ब्लैकनेस मतलब थोड़ा सा फॉर्म में मुझे थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगी मैम? राइट, मैं जो है वो अंजना मैम को ही जो है वो अनम्यूट करती हूँ, ताकि वो जो है वो ज्यादा अच्छे से जो है वो क्लियरली बता पाए। अंजना मैम, मैंने जो है वो अनम्यूट किया है आपको। हाँ, हेलो मैम, आप? हेलो मैम, बिल्कुल अंजुन मैम। हाँ मैम, ये आजकल लेडीजों में ज्यादा हो रहा है, जैसे बाल है लेकिन बीच में गंजापन आ रहा है आजकल, तो वो ऑयल ज्यादा आ रहा है सर में, ऑयल इसमें आता है ज्यादा, या मतलब किस कारण हो रहा है वो? आपने स्कैल्प को अपना पहले टेस्ट किया कि आप हेयर वॉश करते हैं तो उसमें क्या, उसके बाद कितना हेयर ऑयल आ रहा है आपको? आ रहा है, ऐसे आता है? हाँ, उनकी एक मेरी क्लाइंट है, तो उनके आता है, और मतलब मैंने भी उनको इतना गौर नहीं किया, लेकिन उनका सर देखा है, लगता है कि ऑयल ज्यादा आता है उनके शायद। उसके लिए सेंगोदन जो हमारा हेयर ऑयल है ना वो यूज कीजिए, वो स्कैल्प पे ही लगाना है। उसके बाद स्कैल्प शैम्पू यूज कीजिए। उससे जो हमारा जो सेंगोदन क्या करता है कि जो हमारे सीबम का जो प्रोडक्शन होता है ना, वो उसको बैलेंस करता है सेंगोदन। तो जो क्राउन एरिया में, लक्ष्मी मैम को बताया, तो जो क्राउन एरिया जो फीमेल का जो होता है ना, वो उसको कवर करता है, बट इट विल बी टेक टाइम। ये नहीं कहना कि मैम जल्दी होता, जल्दी इसी टाइम भी ले सकता है, पर ये आपकी स्कैल्प को पहले वो जितनी भी प्रॉब्लम्स को ठीक करेगा, फिर उसको बाल जो छोटे छोटे वो ग्रोथ देगा, ठीक है। सेंगोदन में बहुत अच्छी जो मैंने आपको बताया कि सैलिसिलिक एसिड जो उसके अंदर है, वो जो बहुत हमारी जो स्कैल्प के लिए वो ये सीबम को प्रोडक्शन की जो ऑयल जो देता है ना ज्यादा, तो उसको कंट्रोल करता है। तो जितना आप यूज सेंगोदन का करेंगे, हेयर टॉनिक जिसको बोलते हैं हमारा हेयर ऑयल, तो उसको स्कैल्प पे दिन में 2 बार भी अगर आप मतलब अगर हेयर वॉश करना है आपको, तो सुबह लगाओ हेयर ऑयल, तो उसके 15-20 मिनट बाद जो है ना आप अपना हेयर वॉश कर सकते हैं। बट उसको स्कैल्प पे लगा के आपको हल्की हल्की जो है ना हाथों से उसको मसाज करनी है। अच्छा, ठीक है मैम जी। हाँ, मसाज करने के बाद उसके बाद आपको आफ्टर दैट यू विल रिंस योर हेयर, ठीक है। उसके बाद अपना हेयर वॉश कर सकते हैं, कंडीशनर लगा सकते हैं जी। ओके ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, राइट, थैंक यू सो मच अंजना मैम। और देखिए, इसी तरीके से आपके कोई भी क्वेश्चंस है, आप लोग आगे आइए, उन क्वेश्चंस को पूछिए, और ऐसा होगा ना कि आपके क्वेश्चन से यहाँ बैठे सभी को जो है वो चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट। सो आप लोग पूछिए। राइट, ओके। एक मैम क्वेश्चन आया हुआ है कि जैसे मेल्स में, किन्हीं के जैसे मेल्स के होता है कि हेयर्स होते हैं दोनों साइड, लेकिन बीच में जो है वो हेयर्स नहीं होते, तो क्या उनके हेयर आ सकते हैं? उसका सोल्यूशन है? तो मैम यही मैं बताने लगी थी कि आज से जैसे 2 साल पहले मैंने आपको बताया था कि मैंने इसमें ज्वाइन किया था, तो हमारे एक फीडबैक ऐसी थी, महाराष्ट्र के थे वो,
तो उन्होंने सेंगमोदन से ही अपना जो है वो आई थिंक 60-65 साल के बुजुर्ग से थे, तो उनको भी क्राउन एरिया ही इसी तरीके से वो खाली था, तो उन्होंने सेंगमोदन से 5-6 महीने में ही जो है ना रिजल्ट लिया है। तो बाल आते हैं डेफिनेटली, बट आप अपने हेयर टॉनिक जो है ना कंटिन्यूसली उसको यूज करें, शैम्पू यूज करें स्कैल्प वाला, और कंडीशनर भी, पर स्कैल्प जो है ना, हमारा जो स्कैल्प है कंडीशन, वो स्कैल्प पे भी लग सकता है, ठीक है। वैसे जो हमारा स्कैल्प कभी भी कंडीशनर स्कैल्प पे नहीं लगता, पर वो जो हमारा जो स्कैल्प वाला जो हेयर ऑयल है, शैम्पू है, वो उसको भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे सारे जो है ना केमिकल फ्री है। और सेंगमोदन जो है वो आपको बिल्कुल अपने क्राउन एरिया पे उसको अच्छे से लगाना है, उसके बाद मसाज करनी है, उसके बाद आपको जो है ना, ये जिनको ज्यादा गंजापन है वो दिन में 2 बार अपना हेयर ऑयल से मसाज करनी है उनको, ठीक है। उसके बाद शैम्पू भी करना है। जितना आपका स्कैल्प हेल्दी रहेगा उतना आपका जो है ना बालों की जो है ना जनरेशन जो होती है वो ग्रोथ लेना जल्दी से शुरू करेगा। बट वो 4 से 6 महीने इसमें लगेगा टाइम, क्योंकि जितनी स्किन पहले खराब हुई है, जो आपका स्कैल्प खराब है, उसको थोड़ा हेल्दी होने में टाइम लगेगा, बट ये बहुत असरदार है हमारा हेयर ऑयल, ठीक है। आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा। राइट, मैम को जो आंसर मिल गया। मैम ये एक क्वेश्चन ये है कि उनको ये 22 साल से प्रॉब्लम है, तो ये बिल्कुल वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। ये हमारा एक्चुअली ये एज का मैटर नहीं करता है, ये हमारे जो बताया ना कि स्कैल्प पे जो सीबम जो होते हैं प्रोडक्शन होता है, उसकी प्रॉब्लम होती है। तो सेंगमोदन एक बहुत अच्छा ऑयल है, जिससे जो मेल है वो फीमेल भी इसको यूज करते हैं, जिनका क्राउन एरिया खाली हो जाता है, तो ये बहुत गुड रिजल्ट देते हैं। और इसका 4 से 6 महीने में 100% जो है ना इसका रिजल्ट आता ही आता है। बट आप कंटिन्यूसली इसको बीच में ब्रेक नहीं करना, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे यूज करना है, कि दिन में 2 बार उसको मॉर्निंग और इवनिंग में, रात को सोते टाइम, रात को सो के अगर छोड़ दिया है तो सुबह वॉश कर लो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुबह लगा रहे हो तो उसके बाद हेयर वॉश भी करना जरूरी है। तो जिनका ज्यादा ये प्रॉब्लम है तो वो उसको दिन में 2 बार जो है ना यूज कर सकते, ठीक है। एनी क्वेश्चन जी। देखिए, आप हेयर को एक छोटा मोटा प्रोडक्ट समझ रहे हैं, बट हमारे प्रोडक्ट्स में वाकई में इतनी जान है, वो स्पा को भी फील कर सकता है। आजकल जो हम देख रहे हैं कि जो ये कलर करा के जो ये बालों को अलग अलग तरीके केमिकल से करते हैं, पर उससे ज्यादा जो नेचुरल जो हमारे बाल जो दिखेंगे, जिनकी चमक होगी, वो ये आर्टिफिशियल जो ये स्पा में जो ये देते हैं उनसे ज्यादा बेटर होगी। क्योंकि उसमें क्या है कि उसमें बहुत से बालों को क्या है कि बैंड नहीं लगाना, कुछ नहीं। हमारे बाल इतने स्मूथ और सिल्की रहेंगे, आप रबड़ बैंड लगाओ, रबड़ बैंड खोलोगे तो भी बाल ऐसे रहेंगे। तो आपको क्यों ऐसे उलझनों में पड़ना है कि स्पा में जाके आप इतने केमिकल लगाओ, फिर बालों से उलझन होती है, फिर बाल टूटते हैं सब। तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो वाकई में इतने जानदार है कि वो स्पा को भी फेल करता है। हेयर स्पा जो हम लगाते हैं उसको भी फेल करते हैं, ट्रीटमेंट भी हमारा है वो भी बहुत बेस्ट है। तो प्रोडक्ट को आप यूज कीजिए जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे यूज करना है। स्कैल्प अगर आपकी ज्यादा खराब है, पहले स्कैल्प को ठीक करने के लिए सेंगमोदन और हमारा स्कैल्प जो है ना शैम्पू को यूज कीजिए। उसके बाद जब आपकी स्कैल्प पे लगता है कि बिल्कुल जो है आपकी थोड़ी सी ग्रोथ होने लगी बालों की, तो हेयर ऑयल मत छोड़िए, शैम्पू चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। राइट, ओके, आंसर्स मिल गए होंगे। और नेक्स्ट हमारे साथ सोइना मैम है, जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। मैं उनको अनम्यूट करती हूँ। जी सोइना मैम, अनम्यूट किया है मैंने। थैंक यू मैम, आपका सेशन वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। बट मुझे यही मैं पूछ रही थी आपको ये ऑयली स्कैल्प के बारे में, बिकॉज मेरी इतनी ज्यादा ऑयली स्कैल्प है कि एवरी सेकेंड डे मुझे शैम्पू करना पड़ता है बाल में। तो जब से मैं ये स्कैल्प शैम्पू यूज कर रही हूँ तो ऑल्टरनेट डेज के बदले 2 दिन बाद यूज करना पड़ता, मतलब 1 दिन और चल जाता है। सो दैट इज गुड थिंग। बट मैं कभी कंडीशनर नहीं लगाती, बिकॉज कंडीशनर लगाने से मेरे बाल ना एकदम स्कैल्प एकदम ऑयली हो जाते हैं। तो ये जो स्कैल्प कंडीशनर है वो लगाने से ऑयली होगा क्या? बिकॉज मेरे हेयर बहुत ड्राई है, स्कैल्प इज ओवर ऑयली। नहीं, आपके हेयर ड्राई है? हेयर ड्राई है और स्कैल्प बहुत ऑयली है, मतलब एवरी ऑल्टरनेट डेज पहले वॉश करना पड़ता था, पर अभी स्कैल्प शैम्पू से क्या होता है एवरी 2 डेज के बाद में वॉश करना पड़ रहा है, यू नो। मैम, आप सेंगमोदन हेयर ऑयल यूज करते हैं। आप सेंगमोदन जो हेयर ऑयल है वो सीबम की प्रोडक्शन को न्यूट्रलाइज करेगा। आप वो सेंगमोदन जो हमारे हेयर टॉनिक जिसको हम बोलते हैं वो हेयर ऑयल आप यूज कीजिए। उसके बाद स्कैल्प शैम्पू है जो आपका कंडीशनर है, वो आप स्कैल्प पे ना लगा के सिर्फ बालों तक पे लगाना है आपको।
ठीक है मैम। अच्छा, स्कैल्प कंडीशनर को खाली बाल पे लगाना, स्कैल्प बाल में नहीं पे लगाना। लगाइए, वो आपकी, हाँ, वो आपकी जो बालों की है, जो आपकी नमी है बालों को वो बरकरार रखेगा, वो आपके फ्रिजी बाल नहीं होने देगा, ठीक है। बाकी जो स्कैल्प वाला शैम्पू, वो स्कैल्प पे लगा के ही आपको, स्कैल्प पे लगा के मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि स्कैल्प पे लगा के स्कैल्प को हल्के हल्के फिंगर टिप से मसाज करनी है। खाली ऐसे नहीं किया, मसाज करनी है मिनिमम 5 मिनट, तो आपको 2-3 मिनट तो करनी ही करनी है। उससे आपकी स्कैल्प जो है ना, एकदम जो है ना अच्छे से, जैसे हम स्क्रबिंग, हम अपने बालों, अपने स्किन को स्क्रब करते हैं, पीलिंग करते हैं, ऐसे ही हमारे स्कैल्प को भी पीलिंग करना बहुत जरूरी है मैडम, ठीक है। जब तक हमारी स्कैल्प को अगर हम अच्छे से मसाज करके उसकी स्कैल्प में जो भी गंदगी है वो नहीं हटाएंगे तो शैम्पू काम नहीं करेगा, ठीक है जी। स्कैल्प में अच्छे से अपने शैम्पू को अच्छे से फिंगर से अच्छे से मसाज करनी है, ताकि 2 से 3 मिनट आपको अच्छे से करनी है, तभी आपका जो ऑयल प्रोडक्शन है वो और भी धीरे हो जाएगा। ओके मैम। अच्छा, थैंक यू सो मच। मैं लगा के मसाज करती हूँ और थोड़ी देर छोड़ देती हूँ और फिर शैम्पू कर लेती हूँ। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। पर इसमें मसाज जो है ना, मैंने बताया था थोड़ा सा ना फिंगर टिप से करनी है मसाज। कई बार हम सोचते हैं कि बस ऐसे ऐसे कर लिया तो वो शैम्पू हो गया, नहीं। हमारे जो क्यूटिकल्स जो होते हैं ना, हम इनकी भी सफाई करते हैं मैडम, है ना। हम जाते हैं बट ये क्यूटिकल्स में हम अगर हमारे फिंगर्स नहीं जाएंगे, क्लीन नहीं होगा, तो वो क्यूटिकल्स हेल्दी नहीं हो पाएंगे। क्यूटिकल्स हेल्दी है हमारे हेयर के, तो हमारे बाल की समस्या जो है ना, स्कैल्प की समस्या भी खत्म हो जाएगी, ठीक है मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सोना मैम। एंड नेक्स्ट हमारे साथ मंजीत मैम है। जी मंजीत मैम, अनम्यूट कीजिए। यस, गुड इवनिंग मैम। गुड मैं अपने बारे में जानना चाह रही हूँ। मेरे सर पे ना बहुत मतलब इचिंग होती रहती है, खुजली जैसी होती रहती है। अगर मैं शैम्पू भी कर लेती हूँ ना, तो भी मेरे जैसे स्कैल्प पे ऊपर लगता है ना कि लेयर कोई जमा रहता है, मेज में आ जाता है। और मैं बहुत सारा शैम्पू भी करती हूँ तो मेरे बालों के अंदर क्यों निकलती नहीं है, तो ये पता नहीं क्या लेयर टाइप है। और इनसे डेंड्रफ ही कहूंगी। तो बस इचिंग इतनी होती है, मतलब सालों साल होती है। और जब अभी हेयर वॉश में करती हूँ ना, तो मेरे बाल हाथों में ऐसे लंबे लंबे आते हैं। एक्चुअली में आगे के बाल मेरे है ना काफी कम हो गए, लेकिन मेरे बाल बहुत घने हैं। लेकिन जैसे हम लोग आगे मांग निकालते हैं ना, वहां पर से खाली खाली सा हो गया, बाकी तो बाल मेरे बहुत घने हैं। तो ये मुझे लगता है कि अब आगे का पोर्शन है उससे खाली खाली सा होता जा रहा है। मैम क्या करूँ इसके ऊपर में? ओके ओके मैम, शैम्पू कौन सा यूज, हेयर ऑयल और शैम्पू कौन सा यूज करते हैं आप? एटमी का करती हैं यूज? मैम ये मार्केट का ही है, अपनी एक कंपनी आती है लिलियन की। मैम नॉलेज तो नहीं है मुझे। कोई बात नहीं मैम। हेयर ऑयल कौन सा यूज करती है? हेयर ऑयल लगाती है स्कैल्प पे? हाँ जी मैम, आलमंड का इधर से मैंने तेल लिया है, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे बाल है ना, मैंने चेक किया था कि पानी में डालने से बालों को भी चेक किया जाता है। तो मेरे बाल है ना पानी के ऊपर तैरते हुए आए, तो मुझे बादाम का तेल चाहिए था, तो वो मैंने बादाम का तेल लिया है। नहीं मैम, आपके बाल बहुत कमजोर है। आपके बालों में न्यूट्रिशन की, हाइड्रेशन की कमी है। जो हमारे, जो आपको बताया ना मैंने, सेंगमोदन हेयर जो आप बता रही है कि स्कैल्प की प्रॉब्लम है, आप हमारा जो एटमी के सेंगमोदन जो हेयर ऑयल है वो यूज कीजिए, और जो स्कैल्प शैम्पू है वो यूज कीजिए, और कंडीशनर यूज कीजिए। फिर देखिए आपके बाल कितने अच्छे हो जाएंगे। और जो आप बता रही है ना कि आपके बाल फ्रीजी है, एसेंशियल ऑयल भी आप यूज कर सकती है। हमारा स्कैल्प शैम्पू का जो है ना, हमारा सेंगमोदन, वो उस पे जो आप कह रही है कि आपको इचिंग है, ठीक है, आप उसको जो है ना वन टाइम, हाँ, सुबह के टाइम उसको लगाइए, और उसके बाद हेयर वॉश कीजिए स्कैल्प, हमारे जो स्कैल्प शैम्पू है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो यूज करना मैम। जी मैम हेयर वॉश डेली करना, हेयर वॉश डेली करना? नहीं, डेली नहीं करना, 2 दिन के बाद कर सकते। पर सेंगमोदन जो हेयर ऑयल है ना हमारा, ठीक है, जो आप बताते कि आपकी डैंड्रफ है, ठीक है, जो डैंड्रफ है उसको, वो भी उसको, उस डैंड्रफ को भी खत्म करेगा। वो जो एसेंशियल ऑयल है, आप उसको सेंगमोदन का छोड़ के एसेंशियल ऑयल को यूज कीजिए। जो आपकी जितनी भी स्कैल्प की जो डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम है, और जो आपके बताया कि आपके हल्के बाल है, जो आपकी जो हाइड्रेशन की कमी है, तो आप जो है ना जो हेयर ऑयल है वो बाद में लगा सकती हैं आफ्टर शैम्पू। तो क्या होता है कि आपको जो नमी है वो उसको बरकरार रखेगा। एक दिन लगाओ और दूसरे दिन जो है ना उसको शैम्पू कर लो, ठीक है मैम। पूरा जैसे एक ओवरनाइट आप हेयर ऑयल लगा के सो सकती है आप, और मॉर्निंग में धो सकती है,
ठीक है। तो Okay, सेंग ma'am, मोदन okay, को, thank you. हाँ सेंग मोदन का जो हमारा हेयर टॉनिक है उसको जो है ना स्कैल्प पे मसाज करके एक दिन वो और एक दिन वो, तो इस तरह से आपका जो बाल है वो ठीक रहेंगे। स्कैल्प को भी आपको हेल्दी करना बहुत जरूरी है। ठीक है मैम। Okay, ma'am. Okay. ओके Thank you, ma'am. ओके, माय प्लेजर। राइट, थैंक यू सो मच मंजीत मैम। और किसी का भी क्वेश्चन है तो हम लोग ले सकते हैं, एंड नहीं तो फिर हम लोग वाइंड अप की ओर चलेंगे। राइट, रजनी मैम ने जो है वो पहले कुछ हाय लिखा हुआ था, आई थिंक उनका कोई क्वेश्चन तो नहीं है। तो रजनी मैम एक बार अगर आप हैं तो मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, आप अनम्यूट कीजिए और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछें। Option A. हेलो, जी रजनी मैम। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। इतनी मैम आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। बोलिए। हाँ, मैं थोड़ा लेट हो गई तो मैं ये सेशन पूरा नहीं देख पाई। कोई बात तो स्कैल्प में तो मेरे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। जी मेरे बताइए। भी बहुत इचिंग होती है मेरे सिर में। खुजली है, ये डैंड्रफ है? हाँ, डैंड्रफ हो गया शायद। हाँ, नहीं, आप हम बालों को अगर हाथ डालते हैं तो पता लगता है कि क्या दिक्कत है। अगर हाथ डैंड्रफ है, ठीक है, हाँ जी, हाँ। तो उसके लिए हमारे और कंडीशनर जो हम स्कैल्प पे लगा सकते हैं। अदरवाइज आप कहीं भी देख लो, कोई भी कंपनी आपने उस प्रोडक्ट को कहती नहीं कि स्कैल्प पे लगाओ कंडीशनर को। कोई भी कंपनी करती है। हमारा प्रोडक्ट है जो हम कहते हैं धड़ल्ले से कि स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं। अच्छा, उससे डैंड्रफ चला जाएगा? हाँ श्योर, क्योंकि स्कैल्प को हेल्दी करेगा हमारी। ठीक है, स्कैल्प अगर हेल्दी होगी तो बाल भी हेल्दी होंगे। ठीक है, ठीक, हाँ जी। ओके। और कोई अब मेरे क्वेश्चन? को धीरे धीरे आदत पड़ेगी। नहीं, मैंने कहा मेरे को धीरे धीरे आदत पड़ेगी ना मीटिंग ज्वाइन करने की। कोई बात, ठीक है, कोई बात नहीं मैम। राइट, थैंक यू सो मच रजनी मैम। एंड ये देखिए कि जिस तरीके से रजनी मैम जो है वो आगे आई, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, अपना फीडबैक भी शेयर किया, सब चीजें बताई। तो इसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि जितने भी नए लोग हैं ना, आप लोग आगे आइए। कोई क्वेश्चन नहीं है, नो प्रॉब्लम, बोलने की आदत डालिए, क्योंकि हम सब फैमिली मेंबर्स हैं, बोलने की आदत डालिए। नेक्स्ट सेशन से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी को कि जितने भी न्यू लोग हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं ना, आप लोग आगे आइए। कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन नहीं है तो फीडबैक दीजिए सेशन का, अगर आपने प्रोडक्ट यूज किया है। हाँ, एक चीज और, हमारे पास थोड़ा सा 5 मिनट और है तो मैं उसको लेना चाहूंगी कि अगर आप में से कोई भी ऐसा है क्या जिसने हेयर प्रोडक्ट्स यूज किए हैं और उसका कोई टेस्टमनी है कि मतलब उनको कुछ एक बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट आया हुआ है हेयर प्रोडक्ट से, तो मैं वो भी लेना चाहूंगी। अगर आप में से कोई 1-2 जनों का कुछ टेस्टमनी है तो मैं, क्योंकि हेयर प्रोडक्ट्स काफी यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो बहुत टाइम से हैं, तो उन्होंने हेयर प्रोडक्ट्स तो यूज किए होंगे और बेनिफिट तो हमारा हर प्रोडक्ट देता ही है, तो बेनिफिट भी दिया होगा, राइट। सो अगर कोई भी ऐसा है तो आप लोग हैंड रेस कीजिए या फिर चैट में मी लिखिए। मास्टर्स भी कर सकते हैं हम लोग इसमें, और नए लोग जिन्होंने किया हुआ है वो भी कर सकते हैं। तो फटाफट से हैंड रेस कीजिए कि हेयर प्रोडक्ट्स किसी ने यूज किए हैं और उसको बहुत अमेजिंग बेनिफिट कोई आया हुआ है, तो उसका एक टेस्टमनी भी हम लेना चाहेंगे। कोई भी है क्या? राइट, सो आप लोग आगे नहीं आ रहे, इसका का 2 ही रीजन है कि या तो आप आना नहीं चाह रहे या फिर जो है वो आपने यूज ही नहीं किया अभी तक हेयर के प्रोडक्ट्स। मैम ये सब ने, अच्छा राइट, हेमंता सर हैं, हेमंता सर को मैं अनम्यूट करती हूँ। एंड विनीत सेठी सर भी बता रहे हैं कि उन्होंने कोई बेटे के फ्रेंड को दिया था, उनके हेयर्स जो है वो आए। तो विनीत सर अगर आप जो है वो अनम्यूट कर सकते हैं ना, तो अनम्यूट कर एक पूरी बात जरूर बताइए। राइट, हेमंता सर है, मैं हेमंता सर को अनम्यूट करती हूँ एंड उसके बाद विनीत सर को करूँ। प्लीज सर रिक्वेस्ट है, अब हमारी जो हेयर के प्रोडक्ट्स है उनमें भी जान डालने के लिए कुछ बात कीजिए सर प्लीज। क्योंकि हमारे हेयर प्रोडक्ट्स। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। मैम मैंने वो कल केयर शैम्पू और हेयर टॉनिक यूज किया था और मुझे ना
15 दिन के अंदर वो रिजल्ट मिला है, क्योंकि मेरे बाल तब छोटे थे। तो Okay, okay. हम एक 1 वीक यूज करने के बाद मुझे जब हाथ लगाते हैं सिर पे, तो छोटे छोटे जो बाल निकल रहा था, तो मेरा ज्यादातर बाल सफेद था। तो Okay. तो घर में देखने को बोले हैं, क्या देखो तो क्या इधर छोटा छोटा क्या हाथ में चुभ रहा है। तो तभी देखकर बोले हैं कि नहीं, आपका ना काले काले बाल छोटे छोटे निकल रहे हैं। तो ये तो बढ़िया है। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने यूज करके ये रिजल्ट हमें मिला है। अभी बीच में से बहुत ज्यादा बाल झड़ रहा था, तो कंटिन्यूअली मैंने वो जो स्कल्प केयर शैम्पू यूज करते हैं। तो Okay. अभी तक जैसे कि अभी हाथ देने से ऐसे पता चल रहा है कि पहले से ज्यादा बाल आ गया है। Okay. तो बहुत सर बढ़िया आप कौन सा हेयर ऑयल यूज कर रहे हैं सर? और स्कल्प केयर शैम्पू और हेयर टॉनिक। हेयर टॉनिक, हाँ। सेंग बुदन का सर बहुत रिजल्ट है। मैंने वही बोला है कि हमारे एक इससे बाल आते हैं। तो आप कितने महीने बता रहे हैं? 1-2 महीने के अंदर आपके बाल आए? हाँ, एक 15 दिन के अंदर ही मुझे वो महसूस हो गया कि छोटे छोटे बाल आने लगे हैं। 15 दिन के बीच ही, 1 महीने में लगभग जितने पोर्स था, बंद हुआ पोर्स जितने था, वो शायद खुल गया है। उसके बाद बाल आने लग गए हैं। राइट राइट, मतलब सर बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है आपकी। एंड ये देखिए, यही पावर है, जब प्रोडक्ट यूज होते हैं तो इस लेवल के टेस्टमनी निकल कर आते हैं। थैंक यू सो मच हेमंता सर, आगे आने के लिए और इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। राइट, नेक्स्ट जो है विनीत सेठी सर हैं, और उनको मैं अनम्यूट करती हूँ। जी विनीत सेठी सर, मैंने अनम्यूट किया आपको। जी जी विनीत सर, मैंने अनम्यूट किया है आपको, आपको अनम्यूट कीजिए। आपका कैमरा तो ऑन है बट माइक ऑन नहीं। ओके, आई थिंक विनीत सर नहीं कर पा रहे होंगे अनम्यूट। हेलो, हो गया जी विनीत सर। हाँ नमस्कार लक्ष्मी मैम, कैसे हैं? जी नमस्ते सर, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। और नमस्कार करता हूँ रितु मैम को भी, बहुत अच्छी जानकारी दी जिन्होंने स्काल्प से रिलेटेड। मैं ये कह रहा था कि मेरे बेटे का फ्रेंड था एक 23 इयर्स का, उसको स्काल्प की प्रॉब्लम थी, तो 3 साल से परेशान था वो बालों के लिए ना। तो उसने अचानक मेरा स्टेटस देखा एटमी का, तो मैंने उसको बताया कि इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हमारे पास एटमी में, तो एक काम कर मेरे पास आ। तो मैंने उसको घर बुलाया और उसको अपना जो सेगमेंट टॉनिक होता है और हेयर शैम्पू है और हेयर एसेंशियल ऑयल, ये 3 चीजें मैंने उसको दी थी करने के लिए। तो 1 महीने तक तो उसको कोई रिजल्ट नहीं मिला। 1 महीने बाद जब मैंने उसको तरीका बताया भी SST यूज करना है और SSS को यूज करो, तो 70 दिन के अंदर उसके ना बाल आने चालू हो गए। और बाल भी जो उसके साइडों से आए ब्लैक कलर के आने लगे उसके, और साइडों से उसके व्हाइट बाल थे। तो 70 डेज में बहुत अच्छा रिजल्ट आया इसका, बहुत अच्छा। अभी भी रेगुलर यूज कर रहा है। उसने दोबारा फिर मंगाया मेरे से और बहुत अच्छा रिजल्ट उसका। थैंक्स टू यू सर, ये फीडबैक आपका हमारे लिए बहुत फायदेमंद है इस सेशन में। और देखिए, लोग हम फेशियल के लिए और हम फेस के लिए बहुत ज्यादा जागरूक है, बट हेयर के लिए कुछ सोच ही नहीं रहे। बट हेयर भी हमारे प्रोडक्ट में इतने कमाल की है, तो आई थिंक लोग जानेंगे, यूज करेंगे, तो देखिए इसका भी जो है ना लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा और इसका भी बिजनेस में बहुत बेस्ट। अभी मैंने गाजियाबाद में एक लेडीज को दिया, उनको भी सेम प्रॉब्लम है, तो उनको भी मैंने पूरा सेट दिया है। अभी मेरे ख्याल 2 हफ्ते हुए हैं। तो देखते हैं उसका भी रिजल्ट कैसा आता है, तो उसका भी टेस्ट नहीं दिया जाएगा तो कैसा रिजल्ट रहा उसका। श्योर सर, बिल्कुल हमें भी भेजिएगा सर, हमारी भी बहुत अच्छा हेल्प रहेगी, क्योंकि हम भी आगे। हाँ जी सर, ठीक मैम, ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत वैल्यूएबल आपका। थैंक यू। राइट, थैंक यू सो मच विनीत सर। एंड इसी तरीके से आगे भी टेस्टमनीज देते रहिए। हाँ जी विनीत सर, म्यूट कर दीजिए।
जी। ठीक। तो इसी तरीके से आगे के सेशंस भी होते रहेंगे और आप लोग खूब सारे टेस्टमेंट लेकर आइए और राइट, तो आप लोग टेस्टमेंट्स लेकर आइए और शेयर कीजिए। और आज का सेशन हम लोग वाइंड अप करते हैं अभी, और बहुत ही अमेजिंग सेशन था आज का, आप सभी ने देखा है, आप सभी ने जो है वो फीडबैक्स भी दिए हैं। ग्रुप पे भी शेयर कीजिए, प्रमोट कीजिए इन सेशंस को। और जो एक सेशन की मैं बात कर रही थी आपसे काफी टाइम से, स्किन केयर के ऊपर एक बहुत बड़ा सेशन होने वाला है, उसके लिए भी बहुत जल्दी आपको बताया जाएगा, क्योंकि काफी दिनों से वो एक टेक्निकल एरर की वजह से हो नहीं पा रहा है, लेकिन उसको बहुत जल्दी किया जाएगा और उसको प्रमोट भी मैं ग्रुप में बता दूंगी, आपको पता लग जाएगा। राइट, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। ओके, कल जहाज सर अगर हमारे साथ हैं तो जहाज सर कल सैटरडे है, थोड़ा सा उस बारे में बताइए कि हाँ, कल वाधवा सर का सेशन रहेगा, पक्का रहेगा सेशन, मतलब मतलब नो डाउट। बट उस सेशन का एक कंडीशन रहेगा, ये मैं वाधवा सर के सेशन में भी बोल रहा हूँ, ब्यूटी का जो हमारा सेशन है, क्योंकि मैं अब बहुत स्ट्रिक्ट होने वाला हूँ। मतलब मुझे लगता है कि भाई हम 50 लोग जो बैठ जाते हैं प्रवचन की तरह कैमरा बंद करके, मतलब और वहां सुन रहे हैं बस, उसके बाद निकल जाते हैं, ना फील्ड में जाते हैं ना मिलते हैं। तो इससे पता है क्या होता है, जब ईयर आफ्टर ईयर निकलेगा ना और समय निकलता जाएगा और रिजल्ट नहीं आएगा, तो हम ही लोगों को लोग बोलेंगे। तो उसका पहला सेशन मैंने पिछली बार भी बोला था 200 से प्लस होगा तो सेशन स्टार्ट करेंगे, 200 से कम होगा तो बोल देंगे ठीक है अगली बार तैयारी कर ले। क्योंकि अगर वाधवा सर के सेशन में 200 से ज्यादा लोग, पता है क्या है लोग, और इसमें ऐसा तो है नहीं ना कि कोई इनको बुलाना है जो बिजनेस करे, कोई भी हेल्थ चैलेंज है, जैसे हम लोग कल हार्ट को पकड़ रहे हैं, तो किसी को भी हार्ट प्रॉब्लम है नहीं है, ब्लॉकेज है नहीं है, जो भी आदमी है जिसके पास दिल है वो सेशन में बैठ सकता है। तो इसीलिए उसको बिठाएं और कल का सेशन पक्का होगा। और मैं 10-15 लोगों को तब बिठाऊंगा जब मैं और जय सर सुबह निमराना निकल जाएंगे। अभी देखना, हम लोग होम मीटिंग खत्म करके आए हैं, जय सर भी सेशन में, मैं भी सेशन में हूँ। अपना हम लोगों को एग्रेसिव होना पड़ेगा एक एप्लीकेशन में। उसके बाद फिर मंगलवार को हमारा होगा ब्यूटी का, जो 3 बजे